Not veterinary use. पशुओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, KNL जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे अभी अभी आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि एवं फसलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। जो नवीनतम आंकड़े हैं वो इस पॉइंट में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में बात करें तो 168 लाख हेक्टेयर कुल कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान की कुल भूमि की जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है? 168 लाख हेक्टेयर है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 49% है। कितनी है? 49% है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो राजस्थान की लगभग 70% आबादी है वो कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर अपने जीवन व्यतीत करती है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र का राजस्थान में 13.27% यानी 13.27% है जो राजस्थान में। राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है वो सिंचित है, यानी उसमें सिंचाई की जाती है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान अगर स्थिर कीमतों पे देखें तो 28.85 है, यानी 28.85 है। और सकल घरेलू उत्पाद का अगर प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए तो 30.23 है। ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट आने वाले कंपटीशन पे। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अगर योगदान पूछा जाए तो स्थिर कीमतों पर तो 28.25 है और प्रचलित कीमतों पर मूल्यों पर कितना है? 30.23 है। ठीक है, ये आंकड़ा है। ये आर्थिक समीक्षा राजस्थान की 2021-22 का ये आंकड़ा है, नवीनतम आंकड़ा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें राजस्थान का बाजरे का उत्पादन है, या राजस्थान का जो बाजरे का उत्पादन है वो 45.56 क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन में किस प्रकार के स्थान रखता है? अपने आप का प्रथम स्थान रखता है 2019-20 के अनुसार। ध्यान रखना है कि 2019-20 में राजस्थान है वो बाजरा उत्पादन में और प्रथम स्थान है पर रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय संस्थान है वो सेवर में है। ये कई कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र या निदेशालय या संस्थान सेवर में है। और सेवर स्थान है वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। तो बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की तो ये 20 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में, और तबीजी स्थान है वो कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अब ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन है वो सभी कंपटीशनों में आते हैं। लगभग कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय यह केंद्र तो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये सरसों अनुसंधान है, ये बीजीय मसाला अनुसंधान है। जो सरसों अनुसंधान है वो सेवर भरतपुर में है और बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तबीजी गाँव में है। तबीजी कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। उसके बाद में बात करें राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन। राज्य का पहला जो किसानों के लिए रेडियो स्टेशन है जो स्थापित किया गया है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कांगणी। कांगणी क्या होता है? कांगणी दक्षिणी राजस्थान में गरीब और आदिवासी शुष्क क्षेत्रों की एक विशेष फसल है। ये किस राजस्थान के पूछा जा सकता है? कौन से राजस्थान में कांगणी की पैदावार की जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में। ये गरीब व आदिवासी जो लोग हैं वो शुष्क क्षेत्रों में एक विशेष क्या है? फसल है। और कांगणी की प्रमुख किस्में है वो अर्जुन है और गौरी है। ध्यान रखना, गौरी एक फसल की क्या है? नस्ल भी है, किस्म भी है, जो किसकी है? कांगणी है। कांगणी की है। किसकी है? कांगणी की है। और गौरी डांस भी है, गौरी रम्मत भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन याद रखना है। और गौरी बाई भी है और गौरी देवी भी है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करें भारत के MS स्वामीनाथन के प्रयासों से। MS स्वामीनाथन के प्रयासों से याद रखना है 1966-67
66-67 में कौन सी क्रांति आई थी? कौन सी क्रांति हुई थी शुरू? तो हरित क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है। राज्य में इसबगोल की बात करें तो इसबगोल के लिए जालोर जिला है वो सबसे प्रमुख है, अग्रणी है। इसबगोल के अलावा जीरा, टमाटर, बेदाना अनार के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? जालोर जिला जाना जाता है। तो याद रखना, सर्वाधिक इसबगोल, जीरा, टमाटर, बेदाना अनार पैदा करने वाला जिला कौन सा है? जालोर जिला है। ठीक है। राज्य में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ पर स्थित है? कैथून में। कैथून कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, पहली कृषि मंडी कहाँ पर है? कैथून, कोटा में। बात करें डूंगरपुर जिले की, डूंगरपुर को वर्ष 2017 में राज्य का पहला जैविक जिला घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आएगा क्वेश्चन कि राज्य का पहला जैविक जिला कौन सा है? तो राज्य का पहला जैविक जिला डूंगरपुर है। और इसको कब पहला जैविक जिला घोषित किया गया? तो ये भी याद रखना है, 2017 में इसको जैविक जिला घोषित किया गया। और भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो जैविक राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है। राजस्थान में धनिया, जीरा, मेथी उत्पादन के अगर स्थान देखा जाए तो धनिया उत्पादन में और जीरा उत्पादन में और मेथी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखना है किसमें? धनिया, जीरा, मेथी उत्पादन में। राज्य में सर्वाधिक फल है वो गंगानगर में और सर्वाधिक मसाले बारां में उत्पादित किए जाते हैं। किन्नू उत्पादन के लिए श्री गंगानगर जिला क्या है? 1 नंबर पे है, प्रथम स्थान है रखता है या प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें तो जालोर जिले में विश्व का 40% इसबगोल है वो उत्पादित होता है। कितने प्रतिशत? 40%। कौन क्या चीज़ उत्पादन होती है? इसबगोल। स्थानीय बोली में इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल को स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। भूसी जो है जो इसकी इसबगोल की वो औषधीय महत्व की होती है। उसके बाद में बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी, काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र या संस्था आफरी, आफरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना काजरी और आफरी दोनों के दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। राज्य में बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, जेट्रोफा यानी रतन जोत के पौधे की कृषि की जाती है। किसके लिए? याद रखना बायोडीजल के लिए। बायोडीजल के लिए किसकी कृषि की जाती है? तो रतन जोत की कृषि की जाती है, जेट्रोफा की कृषि की जाती है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद में बात करें रेगिस्तान में इजराइल की सहायता से, किसकी सहायता से? याद रखना किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से होबा जोजोबा की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। किसकी? रेगिस्तान में इजराइल की सहायता से होबा जोजोबा की कृषि की जाती है। राजस्थान में अमेरिकन कपास के लिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है, अमेरिकन कपास उत्पादित करने वाला जिला है वो कौन सा है? गंगानगर जिला है, याद रखना। राज्य कृषि अनुसंधान संस्था, राज्य कृषि अनुसंधान संस्था है वो दुर्गापुरा में है, दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म ध्यान रखना सूरतगढ़ श्री गंगानगर, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के अंतर्गत है और जो कहाँ पर है? गंगानगर जिले में। और गंगानगर जिले में कहाँ स्थापित किया गया है? सूरतगढ़ में स्थापित किया गया है। बात करें कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित भूमि कृषि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। ठीक है, याद रखना है। ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का ये आंकड़ा है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख है। ठीक है। अब बात करें राजस्थान की महत्वपूर्ण फसलें। बाजरा, बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर में होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है? बाड़मेर में बोया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अलवर में होता है। राज्य के 1/4 कृषि क्षेत्र में बाजरी है वो बोई जाती है। राज्य का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान है। बाजरा राजस्थान उत्पादित करने में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में बात करें चावल, चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है बूंदी में, और बूंदी में ही सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना कि चावल उत्पादन करने में राजस्थान का
प्रथम स्थान रखने वाला जिला कौन सा है, तो बूंदी है। कई बच्चे हनुमानगढ़ गंगानगर में उत्तर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना बूंदी है वो सर्वाधिक चावल है वो उत्पादित करती है। उसके बाद में बात कर रही विवरण में कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बारां, बूंदी, कोटा इन जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में बात करें धान की बात करें तो धान क्षेत्रफल में बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बोया जाता है और पैदा भी बांसवाड़ा में सर्वाधिक होता है। और अन्य उत्पादित जिले हैं वो बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा है, ठीक है। उसके बाद ही में बात करें गेहूँ की, गेहूँ है वो सर्वाधिक क्षेत्र में गंगानगर में बोया जाता है। याद रखना, ध्यान देना कि सर्वाधिक क्षेत्र में गंगानगर में बोया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है, ठीक है। और राज्य के सभी जिलों में इसका उत्पादन लगभग होने लगा है। मक्का की बात करें तो मक्का उदयपुर में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, जबकि भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मक्का की फसल के जो किस्म है वो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो याद रखना है माही धवल, माही कंचन और माही धवल और सविता, ये मक्का की क्या है, प्रमुख किस्में हैं। और मक्का उत्पादन करने वाले अन्य जिलों में उदयपुर, भीलवाड़ा के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का नंबर आता है। उसके बाद में बात करें जौ की, जौ सर्वाधिक जयपुर में बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर में होता है। उत्पादन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रखता है, ठीक है। उत्पादन और क्षेत्रफल में देश में दूसरे स्थान पर है कौन, राजस्थान। उसके बाद में बात करें कुल अनाज की, ये कई बार आंकड़ा पूछ लिया गया है कि कुल अनाज उत्पादन करने में सर्वाधिक उत्पादन करता है बाड़मेर, और सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है तो कहाँ पर है, बाड़मेर में, और सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर में, ठीक है। क्षेत्रफल से तीसरा और उत्पादन में 7वां स्थान है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कुल अनाज उत्पादन करने में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों मोठ की, तो मोठ सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है नागौर में, और नागौर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में मोठ बोया जाता है, और बीकानेरी भुजियों का निर्माण किससे होता है, मोठ से होता है। उसके बाद में चना सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है बीकानेर में, और सर्वाधिक पैदा भी कहाँ होता है, बीकानेर में। उत्पादन में चना उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चना उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक चना है जो उत्पादित किया जाता है। उसके बाद में बात करें मूंग बोया जाता है नागौर में, और नागौर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मूंग को स्थानीय नाम कहा जाता है हरिया, मूंग का स्थानीय नाम क्या है, हरिया। उड़द सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है भीलवाड़ा में, और पैदा होती है अजमेर में। भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल है वो बोई जाती है। उसके बाद में चवड़ा सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाते हैं सीकर में, और सीकर में ही सर्वाधिक पैदा होते हैं, इसे चोला भी कहा जाता है, ठीक है। अरहर है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, और उदयपुर में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। इसका स्थानीय नाम है आरेड, ठीक है। अरहर को क्या कहा जाता है, आरेड। उसके बाद में बात करें मसूर की, तो मसूर सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है झालावाड़ में, जबकि पैदा कहाँ होती है सर्वाधिक, बूंदी में। रबी की एक फसल है, और दलहन में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कुल दलहन की बात करें तो चूरू जिले में सर्वाधिक बोई जाती है, और जयपुर जिले में कुल दलहन है वो पैदा होती है। दलहन उत्पादन में राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है, 19.41% है वो पैदा करता है। बात करें दोस्तों मूंगफली की, मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर में बोई जाती है, और पैदा भी कहाँ की जाती है, बीकानेर में। लूणकरणसर जो बीकानेर की एक तहसील है, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, और देश में ये दूसरे स्थान पर है मूंगफली उत्पादन करने में राजस्थान का। तो राजकोट है जो गुजरात में पड़ता है, जो मूंगफली उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे आता है राजकोट, ठीक है। राई व सरसों की बात करें तो टोंक में सर्वाधिक बोई जाती है, और अलवर में सर्वाधिक पैदा होती है। राई उत्पादन करने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भरतपुर सरसों तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र है। उसके बाद में बात करें तिल की, तो तिल पाली में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, और जयपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, और राज्य का उत्पादन में 5वां स्थान है। तिल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। उसके बाद में बात करें दोस्तों अलसी की, अलसी नागौर में सर्वाधिक बोई जाती है, और कोटा में सर्वाधिक पैदा होती है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है अलसी उत्पादन करने में। तारामीरा की बात करें तो नागौर में सर्वाधिक बोया जाता है, और अलवर में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। माउट होने पर विशेष प्रकार से बोई जाने वाली फसल है, और स्थानीय नाम है गंदिया, पापड़ा, धुआं, सोंदा, उत्सान, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों सोयाबीन की, सोयाबीन सर्वाधिक राजस्थान में 12 में बोई जाती है,
लेकिन झालावाड़ सर्वाधिक पैदा करने वाला जिला है। झालावाड़, कोटा, बारां इसके मुख्य उत्पादित जिले हैं। अरंडी सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है जैसलमेर में, और सर्वाधिक जो पैदा करता है वो भी जैसलमेर। और अन्य जिले हैं हनुमानगढ़, जोधपुर और जालौर। कुल तिलहन की बात करें तो 12 में कुल तिलहन सर्वाधिक बोई जाती है, और 12 ही सर्वाधिक कुल तिलहन उत्पादन करने वाला जिला है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है तिलहन उत्पादन करने में, राज्य का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, उसके बाद में बात करें गन्ना की। गन्ना गंगानगर में सर्वाधिक बोया जाता है, और उत्पादन भी गंगानगर में ही होता है। और अन्य उत्पादन जिले चित्तौड़गढ़ और बूंदी है। कपास की बात करें, हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ दोनों स्थान हनुमानगढ़ कहते हैं। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है कपास उत्पादन करने में, और भारत ने ही कपास के बीज का आविष्कार किया है। ठीक है, और स्थानीय नाम क्या है कपास का? बनिया। उसके बाद में बात करें जीरा की। जीरा सर्वाधिक बाड़मेर में बोया जाता है, और जोधपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अन्य जिले हैं बाड़मेर, जालौर, नागौर। ठीक है, उसके बाद में धनिया सर्वाधिक झालावाड़ में बोया जाता है। झालावाड़ में क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। और अन्य उत्पादन करने वाले जो जिले हैं वो कोटा और बूंदी हैं। इसबगोल यानी घोड़ा जीरा बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, और बाड़मेर में ही पैदा होता है। उसके बाद में जालौर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर जिला का नाम आता है। मेथी सर्वाधिक बीकानेर में बोई जाती है, और बीकानेर में पैदा होती है। हरी मेथी नागौर के ताऊसर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? ताऊसर की प्रसिद्ध है। बात करें ग्वार की। ग्वार सर्वाधिक बीकानेर में बोया जाता है, और बीकानेर में पैदा होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ अन्य उत्पादित जिले, और ग्वार बनाने में ये ग्वार प्रयुक्त होता है। चलो बात करें दोस्तों राजस्थान में बागवानी फसलों के उत्पादन करने वाले जिले। तो आम कहाँ कहाँ होते हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में होता है। माल्टा, किन्नू, मौसमी श्रीगंगानगर, झालावाड़, हनुमानगढ़ में। अब ध्यान रखना है कि किन्नू उत्पादन करने में राजस्थान में प्रथम स्थान गंगानगर का है, जबकि संतरे उत्पादन करने में सर्वाधिक इसका स्थान आता है झालावाड़ का आता है। केला राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में पैदा होते हैं। हल्दी उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों अंगूर की। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर। संतरा झालावाड़, बारां। अमरूद सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। चीकू सिरोही, पाली, जयपुर, चित्तौड़गढ़। पपीता भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, दौसा। गुलाब पुष्कर, खमनोर, राजसमंद, नादौरा। ठीक है, हरी मेथी नागौर, ताऊसर गांव प्रसिद्ध है इसके लिए। मेथी दाना, सीकर, टोंक, टमाटर, जालौर, सिरोही। तंबाकू अलवर, भरतपुर। नींबू की बात करें तो भरतपुर, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर। सीताफल राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अनार की बात करें तो हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। सैतूत जयपुर, अजमेर, बारां, कोटा। मटर नागौर, जयपुर, सीकर। मेहंदी ध्यान रखना, सोजत और गिलूंड में मेहंदी उत्पादित होती है। ठीक है, प्याज जोधपुर, जयपुर, जालौर। आलू धौलपुर, करौली। अफीम चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। लाल मिर्ची की बात करें तो सवाईमाधोपुर, जयपुर, जोधपुर, नागौर। धनिया की बात करें तो झालावाड़ और बारां में। सौंफ की बात करें सिरोही, उदयपुर। बेर की बात करें अलवर, जयपुर, भरतपुर। खजूर की बात करें तो जयपुर, जैसलमेर। लहसुन की बात करें झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और बात करें तंबाकू की अलवर, भरतपुर। इसबगोल जालौर, बाड़मेर, सिरोही। जीरा जालौर, बाड़मेर, सिरोही। वनस्पति या नाशपाती चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद। लसोड़ा अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर। चुकंदर श्रीगंगानगर। ध्यान रखना, एकमात्र जिला है जो चुकंदर का उत्पादन करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं शेयर करें। और दोस्तों ये नवीनतम आंकड़े हैं, ठीक है, 21-22 के ये आंकड़े मैं आप तक लेके आया हूँ। इसी के साथ जो बच्चे अभी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आंकड़े ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के राजस्थान के। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।